हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सब बच्चे अच्छे से होंगे आई होप। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट एड। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका कुछ पार्ट पढ़ लिया है, तो आज कुछ इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे कवर करेंगे। तो जहाँ से हमने पढ़ लिया था, अब जहाँ से पढ़ेंगे, तो ये स्टोरी थी कि फ़र्स्ट एड के ऊपर जहाँ से एक छोटी सी लड़की होती है, उसका ब्रदर होता है जॉन, तो उसको कैसे लग जाती है, तो वो किस करेज और हिम्मत के साथ उसे फ़र्स्ट एड बॉक्स से उसकी जो मरहम पट्टी करती है। तो आगे इसको नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, सच इंसिडेंट्स हैपन ऑफन अवर इन लाइफ। तो वो जो टीचर को बताता है कि टीचर मुझे इस तरह से लगी, तो टीचर कहती है कि ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं वो लाइफ में अक्सर होते रहते हैं। वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू फेस सच सिचुएशन। तो हमें इस सिचुएशन के लिए क्या करना होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, ऐसे हालात में प्रिपेयर होना चाहिए। The teacher said incident like this happen suddenly. this can दिस कैन हैपन ड्यू टू मैनी रीज़न। और ऐसे इंसिडेंट कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे लाइफ बिगिनस इन हरी और वर्किंग केयरलेसली। सच इंसिडेंट कैन हैपन एनीवेयर, एट होम, ऑन द रोड, ऑन द प्लेग्राउंड और एट स्कूल। तो टीचर कहती है जो ऐसे इंसिडेंट है कहीं भी हो सकते हैं, आपके घर पे हो सकते हैं, रोड पे हो सकते हैं, प्लेग्राउंड में हो सकते हैं, स्कूल में हो जाते हैं। तो वी नीड सम इमीडिएट हेल्प इन सिचुएशन लाइक दिस काइंड ऑफ हेल्प इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड, द टीचर सैड। अब टीचर कहती है कि हमें जब इस तरह के इंसिडेंट हो जाएं तो हमें क्या ज़रूरत होती है, इमीडिएट हेल्प की होती है ज़रूरत। तो हमें फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है उस समय। तो टीचर आगे कहती है टुडे लेट अस लर्न मोर अबाउट फर्स्ट एड। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट एड के बारे में। वी शैल मूव टू द हेल्थ रूम फॉर डिस्कशन। तो हम कहाँ जाएंगे, हेल्थ रूम में जाएंगे, इसके लिए हम डिस्कशन करेंगे। देयर वी हैव फर्स्ट एड बॉक्स, जहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है। दिस बॉक्स इज़ ग्रेटर हेल्प। और ये बॉक्स क्या करता है, हमारी बहुत मदद करता है किसमें, इन माइनर इंजुरीज ड्यू टू एक्सीडेंट। माइनर जहाँ हमें छोटी मोटी चोटें लगती हैं वहाँ पे ये बहुत हेल्प करता है, सैड द टीचर। टीचर कहती है द फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट हेल्प टू द एक्सीडेंट विक्टिम। और इस बॉक्स में वो हर चीज़ होती है जो विक्टिम को, जो एक्सीडेंट विक्टिम होता है उसे ज़रूरत होती है। ओके, दिस इंक्लूड बैंडेज, जिसमें क्या क्या होता है आप देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखा जाता है। बैंडेज रखा जाता है, कार्टून बॉल रखा जाता है, गाज रखा जाता है, पेयर ऑफ सीजर रखा जाता है, ब्लेड रखा जाता है, पोटेशियम परमंगनेट रखा जाता है, उसे लाल दवा भी बोलते हैं, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन रखा जाता है, स्पिरिट रखा जाता है, थर्मोमीटर रख सकता है, एटसेट्रा। ये सब चीज़ें किस में होती है, फर्स्ट एड बॉक्स में। दीज थिंग्स कैन बी यूज इन केस ऑफ एक्सीडेंट। और ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए। ए पर्सन हु टू गिव फर्स्ट एड मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड। जब वो पर्सन उसे फर्स्ट एड दे रहा होता है विक्टिम को, तो उसे कुछ पॉइंट अपने दिमाग में याद रखने चाहिए। ही शी मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द मटेरियल अवेलेबल इन द फर्स्ट एड बॉक्स। जो पर्सन उसे दे रहा है, ये दवादारी कर रहा है, तो उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ही शुड आल्सो नो द हैंडल द मटेरियल इन द बॉक्स। उसे इस बात का पता होना चाहिए कि ये दवाइयों को किस तरह से हैंडल करना है। ओके, नो टाइम शुड बी लॉस्ट इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू द विक्टिम। समटाइम्स ए लिटिल डे कैन बी वेरी डेंजरस। तो हमें ज़रा सा भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो हमें जल्दी से उसे फर्स्ट एड देना चाहिए। कभी कभी जो हम उसे देरी से देंगे तो वो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी ओकेजन्स वी नीड टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। देयर आर मैनी ओकेजन्स व्हेन वी नीड टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे हमें फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सिचुएशन में हमें ये अब जानेंगे आगे। बर्न्स, जैसे कि कोई जल जाता है, बर्न मीन्स जलना। समटाइम्स बॉइलिंग वाटर और ऑयल फॉल ऑन द पार्ट ऑफ आवर बॉडी एक्सीडेंटली। मैनी टाइम्स वी टच ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेक। सच एक्सीडेंट burn our skin. The intensity of burn depend on the level of heat of the object, the kind of clothes we are wearing or the kind of weather etc. अब कहते हैं यहाँ पे कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम गर्म पानी से जल जाते हैं, हमारे ऊपर गर्म पानी गिर जाता है या
तेल खोलता हुआ तेल गिर जाता है हमारी बॉडी पे। कभी कभी हम ऐसी गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, तो हम जल जाते हैं। तो सच ऐसे इंसिडेंट में हमारी स्किन जल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए, और ये जिसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है कि उस हीट का लेवल कैसे था उस टाइम, उसने कौन से टाइप के कपड़े पहने थे, उस टाइम वो मौसम कैसा था, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। इन केस वर्न्स व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली। अगर कोई जल जाए तो उस कंडीशन में हमें इमीडिएटली जल्दी से क्या करना चाहिए। डूज, यहाँ पे पढ़ेंगे हम डूज और डोंट्स, मतलब कि ये काम हमें करने चाहिए और डोंट्स में ये काम हमें नहीं करने चाहिए। अब देखिए, pour कोल्ड वाटर इमीडिएटली, अगर कोई जल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ठंडा पानी डालना चाहिए। तो डोंट में देखिए, डू नॉट अप्लाई घी ऑयल एक्स्ट्रा ऑन द बर्न, हमें उस पर तेल घी ये कुछ भी नहीं लगाना चाहिए जबकि हम जल जाएं या कोई और जल जाए, ठीक है। सेंसेशन स्टॉप्स इमीडिएटली ऑन द बर्निंग टिल द बर्निंग सेंसेशन। अगर सेंसेशन स्टॉप्स, अगर कोई जल जाए तो हम उस पर ठंडा पानी फेंकना चाहिए, और ताकि उसकी जो जो उसकी जलन है, उसकी सेंसेशन वो है कम हो जाए, बर्निंग सेंसेशन स्टॉप हो जाए, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, यू कैन कीप एन आइस और कोल्ड वाटर पैक ऑन द बर्न। हमें क्या करना चाहिए, एक गीला कपड़ा लेना चाहिए, उसे ठंडे पानी में निचोड़ के जहाँ आइस पैक लेना चाहिए, वाटर पैक ले लिया, देखो आइस और कोल्ड वाटर पैक उस सड़े हुए हिस्से पे, जले हुए हिस्से पे रखना चाहिए। और डोंट में क्या करना चाहिए, डू नॉट कवर द बर्न विथ थिक क्लोथ, हमें जला हुआ हिस्सा है कोई भी मोटे कपड़े से नहीं ढकना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए पर्सन क्लोथ कैच द फायर मेक द पर्सन रोल ऑन द फ्लोर। अगर किसी आदमी के कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, उस आदमी को फर्श पे, जैसे यहाँ पे पोजीशन भी बताई गई है, यहाँ पे पिक्चर भी बताई गई है, तो उसको रोल बनाकर फर्श पे लिटा देना चाहिए, मतलब कि वो इधर उधर होकर उसको आग को बुझाने की कोशिश करे। अब यहाँ पे डू नॉट में क्या करना चाहिए, डू नॉट रैप ए ब्लैंकेट अराउंड ए पर्सन हुज क्लोथ्स हैव कॉट फायर। जिसकी कपड़ों में आग पकड़ ली हो, जहाँ आग लग जाए, तो उसे मोटे कपड़े से या कंबल से कभी भी लपेटना नहीं चाहिए। प्रोटेक्ट द वर्न्स फ्राम डस्ट, डर्ट, फ्लाइज एट्सेट्रा, कवर इट विद ए थिन एंड लाइट कॉटन क्लोथ। अब जो हिस्सा जल गया है उसे कभी भी उसको बचाना चाहिए, धूल मिट्टी ये मक्खियों से बचाना चाहिए, और इसे बहुत सी कॉटन का पतला सा कपड़ा ऊपर रखना चाहिए। डू नॉट टाई ए क्लोथ टाइटली, डू नॉट यूज़ डर्टी क्लोथ। उस चीज़ को जहाँ पे जल गया हो वो टाइट करके नहीं बांधना चाहिए, और डर्टी उस पर गंदा कपड़ा भी नहीं डालना चाहिए, ओके। अब देखिए डूज में, इफ़ द वन इज सिवियर गो टू डॉक्टर। अगर बहुत जल गया है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। डू नॉट गो ए अनक्वालिफाइड पर्सन, किसी भी अनक्वालिफाइड मीन्स कोई भी जो इसका जानकार नहीं है उसके पास उसे नहीं लेके जाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, What precautions should we take while using gas stove at home? Write any 3 of them. अब कौन से प्रिकॉशंस, कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए जब हम गैस स्टोव घर पे जलाते हैं, और तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लिखने हैं, राइट एनी 3 ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप देख लीजिए। कीप द डोर एंड विंडोज़ ऑफ योर किचन ओपन फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। अब जो आपकी किचन का जो डोर है, दरवाज़ा है, खिड़कियां हैं, उसे खुला रहने देना चाहिए, किसके लिए, ताकि हवा आ सके, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वियर क्लोथ्स दैट डू नॉट कैच फायर ईज़िली। हमें वैसे कपड़े डालने चाहिए जो कि जल्दी से आग को कैच ना करें, ओके। थर्ड पॉइंट देखिए, क्लोज द रेगुलेटर नॉब टू ऑफ पोजीशन व्हेन सिलेंडर इज़ नॉट यूज।
हमें जो रेगुलेटर है, जो गैस का रेगुलेटर है, वो बंद कर देना चाहिए जब हमें इसकी ज़रूरत ना हो। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं पे तक पढ़ेंगे, कल हम इसे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।